Hello students, so today start with chapter number 12, The Naughty Monkey. इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मंकी के बारे में, जो कैसा है, बहुत ही ज्यादा नोटी है, यानी शरारती है। The summer vacation had just begun. तो जो हमारी समर वेकेशन है, यानी छुट्टियां हमारी अभी अभी स्टार्ट होती हैं। अजय एंड यामिनी went to stay with their grandparents in the village. तो जो अजय और यामिनी होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं? अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाते हैं, विलेज में उनके पास रहने के लिए। There was a lovely pond near the grandparents' house. तो उनका जो ग्रैंड पेरेंट्स का यानी दादा दादी का जो घर होता है, उसके पास बहुत ही सुंदर सा पॉन्ड होता है। There were many flowers and trees. और वहाँ पे बहुत ही सारे फ्लावर्स भी होते थे और ट्रीज भी होते हैं। The air was fresh and pleasant. तो जो एयर है वो भी बहुत ज़्यादा फ्रेश है और बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट है, यानी वहाँ बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है। फ्लावर्स हैं, मतलब फूल है, पेड़ है बहुत सारे, और जो हवा है वो भी बहुत अच्छी और ऐसा लग रहा है बिल्कुल फ्रेश है। The house was big with many rooms. तो जो हाउस है वो बहुत ही ज़्यादा बिग है, यानी बड़ा है, और उसमें बहुत सारे रूम्स हैं। The children played around the garden and enjoyed the swings. तो जो बच्चे हैं वो गार्डन में इधर उधर खेल रहे हैं और क्या कर रहे हैं? झूले पर भी झूल रहे हैं। They did not even bother about their studies at that time. तो उस टाइम उनको पढ़ाई की भी कुछ मतलब नहीं होता, पढ़ाई से कुछ मतलब नहीं होता, बस वो इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि वो खेल में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, इतने ज़्यादा मज़ा आता है कि वो पढ़ाई के बारे में भूल ही जाते हैं। Their grandmother prepared tasty foods and snacks for them to eat. जो उनकी ग्रैंडमदर होती है यानी दादी होती है, वो उनके लिए क्या प्रिपेयर करती है? स्नैक्स, यानी खाने के लिए कुछ बनाने दिए जाते हैं। There were many trees around the house like papaya tree, mango tree and guava tree. तो वहाँ पे कौन कौन से पेड़ थे? papaya tree थे, mango tree थे and guava tree. The mango tree was full of raw mangoes. तो जो मैंगो ट्रीज थे वो पूरा भरा हुआ था किससे? रॉ मैंगो से, यानी रॉ मतलब क्या होता है? थोड़े कच्चे, अभी अच्छे से वो पके नहीं थे। One afternoon they heard a lot of noise. तो एक दोपहर क्या होगा? मतलब एक दिन उनको बहुत ही ज्यादा किसकी आवाज, बहुत ही ज्यादा नॉइज सुनाई दिया, यानी ऐसा लगा तो बहुत ही ज्यादा आवाजें आ रही है। When they looked out, they saw about 6 to 7 monkeys on big mango tree. तो जब उन्होंने देखा तो उनको पेड़ पर क्या दिखाई दिया? मैंगो ट्री पर कि 6 से 7 वहाँ पे क्या बैठे हैं? मंकीज बैठे हैं, यानी बंदर बैठे हैं। They were throwing the raw mangoes down from the tree. और वो क्या कर रहे थे? पेड़ पे से मैंगो तोड़ कर कहाँ पे फेंक रहे थे? नीचे ग्राउंड पर फेंक रहे थे। The grandfather saw this and shouted with anger. तो ये कौन देखता है? ये दादाजी देख लेते हैं और एकदम चिल्लाने लगते हैं गुस्से में। He took his stick and went to chase away the monkeys. तो वो क्या करते हैं? अपने स्टिक उठाते हैं और एकदम मंकीज को भगाने के लिए चल देते हैं। When the grandfather waved the stick to scare away the monkeys, one of them started jumping on the branch. तो जैसी ग्रैंडफादर ने अपने स्टिक ऐसे करी उसको मारने के लिए, तो एकदम से क्या करता है? किसको? मंकीज को डराने के लिए। तो एकदम से एक बंदर क्या करता है? फटाफट कूद के किस पर चढ़ जाता है? पेड़ पर चढ़ जाता है। He showed his teeth and looked really funny. तो एकदम से क्या करता है? अपने टीथ दिखाता है, ऐसे जैसे हम चुरा देते हैं ऐसे करके, तो वो अपने टीथ दिखाता है और उस टाइम क्या लग रहा था? मंकी बहुत ही ज्यादा फनी लग रहा था। Seeing this, the grandfather started laughing. और ये देखकर क्या करते हैं? दादाजी भी हंसने लगते हैं। He dropped his stick and gave up his anger. तो क्या करते हैं? अपने स्टिक नीचे फेंक देते हैं और अपने गुस्से को खत्म कर देते हैं, यानी बंदर को देख के वो भी खुश हो गए, उनका गुस्सा भी शांत हो गया। He then went back inside the house, letting the monkeys play. और फिर वो मंकीज को वहीं पर छोड़कर कहाँ पे आ जाते हैं? अंदर आ जाते हैं कि चलो बंदरों को खेलने देते हैं, हम अंदर चलते हैं। When the children looked out of the windows, they saw that monkeys also turned and went away. तो जब बच्चे कान से देखता है, अपने विंडो से देखता है कि चलो मंकीज देखता है, तो देखता है कि मंकीज भी वहां से जा चुके हैं। तो यानी वो वहां पे क्या कर रहे थे? सिर्फ शरारत कर रहे थे।
तो चैप्टर तो हमारा बच्चों खत्म होता है, आई होप आपको समझ आया होगा। चलो अब इसकी कुछ एक्सरसाइज, अगर चैप्टर समझ आया तो एक्सरसाइज तो फटाफट हो जाएंगी। देखो, द समर डैश हैड जस्ट बिगन, तो क्या स्टार्ट हुई थी हमारी? समर वेकेशन। द एयर वॉज डैश एंड डैश, एयर कैसी थी वहां की? बहुत ही ज्यादा ऐसा लग रहा था ना कि फ्रेश फ्रेश फील हो रहा था, तो द एयर वॉज फ्रेश एंड प्लीजेंट। तो ऐसे ही ये बाकी के दो आप करेंगे। जो सेंटेंस लिखा है उसमें क्या करना, ट्रू, और जो फॉल्स है वहां पे हमको फॉल्स लिखना है। तो अजय एंड यामिनी वेंट टू स्टे विद देयर ग्रैंडपेरेंट्स इन द विलेज, तो अजय और यामिनी विलेज गए थे ग्रैंडपेरेंट्स के साथ विलेज में रहने। बिल्कुल सही, यहाँ पे क्या आएगा? टी। इट वॉज अ ब्यूटीफुल रिवर रिवर दैट ग्रैंडपेरेंट्स, तो ब्यूटीफुल रिवर थी वहां पे, बताओ? नहीं, वहां पे ब्यूटीफुल पॉन्ड था, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। तो ऐसे ही जो करेक्ट है वो ट्रू और जो फॉल्स है फॉल्स। तो देयर वाज 4 to 5 monkeys ऑन अ बिग मैंगो ट्री, तो हमारे पास 4 to 5 monkeys थे वहां पर, या फिर ज्यादा 6 to 7 थे ना, तो ये वाला क्या हो गया हमारा? फॉल्स। द हाउस वॉज वेरी स्मॉल, जो हाउस था वो बहुत ही ज्यादा छोटा था, नहीं वो तो बहुत ज्यादा बड़ा था। The grandfather dropped his stick and gave up his anger, तो जो ग्रैंडफादर थे दादाजी ने अपनी स्टिक छोड़ दी थी और अपना गुस्सा गिव अप कर दिया था। हाँ बिल्कुल, तो ये भी क्या हो गया? ट्रू। तो द हाउस वॉज वेरी स्मॉल, फॉल्स, वो तो बिग था, ये भी फॉल्स है क्योंकि वहाँ पे ज्यादा मंकीज थे। ये वाला ट्रू है कि उन्होंने अपनी स्टिक छोड़ दी थी और उनका गुस्सा शांत हो गया था। चलो अब क्वेश्चन आंसर समझते हैं। Where did अजय एंड यामिनी go? तो अजय और यामिनी कहाँ पर गए थे? अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास गए थे, जो विलेज के पास था वहाँ पे वो रहने गए थे। Where did the children play? चिल्ड्रंस कहाँ पे प्ले कर रहे थे, कहाँ पे खेल रहे थे? गार्डन में। वो प्रिपेयर्ड फूड फॉर देम, उनके लिए खाना किसने बनाया था? दादी जी ने बनाया था ना, वो प्रिपेयर करने गई थी। तो व्हाट डिड दे सी ऑन द मैंगो ट्री, और मैंगो ट्री पर तो क्या दिखाई देता है? बहुत सारे मंकीज। तो वेयर डिड द ग्रैंडफादर स्टार्ट लाफिंग, ग्रैंडफादर ने हंसना स्टार्ट क्यों कर दिया था, उनको हंसी क्यों आ गई थी? जब उन्होंने देखा कि बंदर क्या कर रहा है, बंदर ने क्या दिखाई दे, उसको पीठ दिखाई देना, और वो बहुत ज्यादा फनी लग रहा था, तो इसी बात से दादाजी को हंसी आ गई। तो देखो अब हम पढ़ेंगे प्लूरल्स। We generally form plurals by nouns by adding s to the singular nouns. तो हम क्या करते हैं बेसिकली, जो नाउन में हम अगर s को जोड़ देते हैं तो वो हमारा प्लूरल बन जाता है। जैसे मंकी है, तो मंकी में अगर हम s ऐड कर देंगे तो मंकीज बच जाएगा। एक मंकी है तो मंकी, और एक से ज्यादा है तो हम s लगा देते हैं। 2 मंकी है तो भी हम मंकीज ही बोलेंगे, 4 मंकी है तो भी मंकीज ही बोलेंगे। तो ऐसे ही हमको ये एक्सरसाइज करनी है। ये सिंगुलर वर्ड दिए हुए हैं, इनसे आपको क्या बनाना है? इनके प्लूरल बनाने हैं, यानी ज्यादा बनाने हैं। तो ट्री में हमको क्या ऐड करना है? साथ में हमको एस एस ऐड करना है। तो ट्री और इसमें क्या ऐड कर देंगे? एस, तो हमारा क्या बन गया? ट्रीज। फ्लावर, फ्लावर्स, तो FLOWER, और इसमें क्या लिख देंगे हम? एस, तो हमारा क्या बन गया? फ्लावर्स। स्टिक, स्टिक्स। तो ऐसे ही बाकी की एक्सरसाइज करनी है, सबके हमको क्या बनाने हैं? प्लूरल बनाने हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है? Rearrange the letters below to form names of the fruits given. तो ये हमको जम्पर लेटर्स दिए हुए हैं, जिससे आपको क्या बनाना है? करेक्ट वर्ड बनाना है। तो ये देखो, ये कौन सा फ्रूट है? स्ट्रॉबेरी जैसा लग रहा है, तो ये वर्ड भी स्ट्रॉबेरी है। इसको अरेंज करके लिखते हैं, STRAWBERY, स्ट्रॉबेरी। अब ये क्या दिखाई दे रहा है? ये तो एप्पल लग रहा है, तो APPLE, एप्पल। तो ऐसे ही बाकी भी पढ़ रहे हैं। देखो ये क्या दिख रहा है?
ऑरेंज, तो यहाँ पे ऑरेंज आएगा। ये क्या है, तो इनको हमको अरेंज करके लगाना। अब देखो यहाँ पे क्या दिया, फ्रेम क्वेश्चंस फॉर द फॉलोइंग आंसर्स। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस गिवन है, हमको क्या बनाने हैं, क्वेश्चंस बनाने हैं। द चिल्ड्रन प्लेड अराउंड द गार्डन, तो बच्चे कहाँ पे खेलते हैं, गार्डन के आसपास खेलते हैं। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, वेयर डिड द चिल्ड्रन प्ले, कि बच्चे कहाँ पे खेल रहे हैं। वैसे ही इन वाली सबके हमें क्वेश्चंस बनाने हैं। अब है हमारे पास prepositions. A preposition is a word that tells us about the preposition of a person or thing like on, in, at, near, under, from. तो preposition क्या होता है, जो हमको place बताते हैं, यानी जगह बताते हैं कि जो भी थिंग है वो हमारी कहाँ पर है। जैसे the dog is on the bed, तो dog कहाँ पर है, बेड के ऊपर है, तो ऊपर वाली चीजों के लिए क्या आया, on. The cat is under the chair, कैट कहाँ पे है, आपकी बार नीचे है, तो नीचे वाली चीजों के लिए हमारे पास अंडर आता है। तो ऐसे ही यहाँ पे एक्सरसाइज है प्रीपोजिशन के बेस पे जो करनी है। तो अंडरलाइन प्रीपोजिशंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो जितने भी हमारे पास सेंटेंसेस है, जो भी इसमें प्रीपोजिशन वर्ड है, यानी जो सबको जगह बता रहे हैं, वो हमको अंडरलाइन करना है। तो अजय एंड यामिनी ये इन द गार्डन, कहाँ पे खेल रहे थे, इन द गार्डन, तो इन हमारा प्रीपोजिशन। The monkeys were sitting on the tree, कहाँ पे बैठे थे, पेड़ पर। तो हाँ, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, बाकी की साइज खुद कंप्लीट करनी है। तो that's all for today. Thank you.